जानते हैं क्लास 12th का हिंदी जानेंगे, ठीक है। हिंदी पहले अब जानते हैं पहला पार्ट का क्या नाम है, तो बातचीत। बातचीत, तो बातचीत के बारे में बताइए, इसका लेखक कौन है, तो भाई इसका लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। आई लगे जानते हैं बिहार बोर्ड में बहुत सुंदर होता है, वो पूछ लेता है का, तो नया पूछता है बातचीत, ये पूछता है कि बातचीत किस प्रकार का विधा है, यानी बातचीत क्या है, कहानी है, कविता है, निबंध है, साक्षात्कार है, क्या है, किस प्रकार का। तो बउआ बातचीत कइल एक बहुते नीमन बात होला। कैसन बात होला हो, नीमन। कैसन होला, नीमन। वही से बातचीत नीमन बात हो, तो इसे का हो, निबंध। का हो, ई बता इतना एगो टेक्निक है बतावे के, सुन ना। तो बातचीत कैसन बात हो, नीमन बात हो, वही से का हो, निबंध। का हो, निबंध। आ निबंधों में किस प्रकार के निबंध हो, तो ललित निबंध। का हो, ललित निबंध। अच्छा, अब आता है कि सर जी एक राइटर कौन है लोग, तो एक राइटर कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। कौन हो, बाल। देखिए हमने बाल कृष्ण भट्ट का जीवनी पढ़ा दिया है, अगर आप नहीं पढ़े तो सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में चल जाइए, 12th का प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा हिंदी वाला, और वहाँ से खोलकर आप आराम से प्ले लिस्ट से पढ़ सकते हैं बाल कृष्ण का जीवनी। क्योंकि बबुआ बाल कृष्ण का जीवनी पढ़ा, ऑब्जेक्टिवा यहीं से पूछता है, सब्जेक्टिवा तो की तभी ये सब पूछेगा ना, ऑब्जेक्टिवा तो पूछेगा जीवनीय से ना, इसलिए ऑब्जेक्टिवा पढ़ लीजिएगा, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि मजा आएगा पढ़ने में, सुनो ना। कैसे याद करेंगे, सर कहेगा सर याद ना भूल लो, तो याद भूल लो, अरे फिर धीरे रखो। बस से बातचीत, अब बस से बाल कृष्ण भट्ट, कितना मस्त है वो। बस से बातचीत यानी बस से बातचीत, बस से बाल कृष्ण भट्ट। अब बस से गौरी बह, बस से बातचीत, बस से बाल। अब बस ही करा बाबू जी के नहीं करा, बबुआ के नाम बा का बेनी प्रसाद भट्ट। कौन हो, बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। अब बताइए कोई कहा से ये आप ट्री के परदादा से बात कर रहे हैं, दादा का छोड़िए, परदादा से। तो बस से बातचीत, बस से बाल कृष्ण भट्ट, अब बस से बेनी प्रसाद भट्ट। गौरी ठीक है, मैं बता लेता आपको कि कहाँ का लोग भट्ट भट्ट करता है। देखिए का लिखल बा भट्ट, तो कहाँ का लोग बहुते भट्ट पटाता है, यूपी के लोग। कहाँ के लोग, तो यूपी के हर बच्चे भट्ट भट्ट है तो रहे भट्ट है तो रहे। तो देखिए कहाँ का लोग बहुते भट्ट पटाता है, यूपी के। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, यूपी में। कहाँ हुआ था, यूपी में। वो भी कहाँ के, तो यूपीओ में एगो जिला है इलाहाबाद, जब का नाम का पड़ गया प्रयागराज, वहाँ के लोग और ही भट्ट पटाता है। तो इसे जन्म कहाँ हुआ था, प्रयागराज। सबर बात ना, तो ये तीन ठीक। अब इस जीवनी बता दे हैं, आप देख लीजिए वहाँ से वीडियो। अब आते अपने, अब किताब का हम जानते हैं सारांश, उसका अपने भाषा में अर्थ जानेंगे पूरी किताब का। ऐसे पूरी किताब पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना ना भाषा में, लोग कहता है कि बोरिंग चैप्टर है, एक से बेटर तो कोनो चैप्टर हो ना। अच्छा पढ़िए तो देखते हैं कैसे बोरिंग लगता है। अगर आपको याद करने पर मजबूर ना करिए तो फिर कहिएगा, ठीक है। आप लाइक करने पर मजबूर हो जाइएगा। अब देखते रहिए, पढ़िए। तो देखिए पहला टॉपिक से शुरू करता है, तो कहता है कि बातचीत। तो बातचीत क्या होता है, तो सुनिए। तो बउआ बातचीत करे खातिर हमें क्या चाहिए, बातचीत करे खातिर शरीर में कुछ चाहिए ना हो। तो बातचीत कैसे होता है, तो ध्वनि यंत्र। ध्वनि मतलब अरे कंठ में ना, हाँ ध्वनि यंत्र। देखिए तो पहले एक बार टॉपिक आता वाक शक्ति। क्या आता, वाक शक्ति। क्वेश्चनवा में पहले ही वो पूछ ले है क्वेश्चन। अब देखिए तो पहले ही क्वेश्चन उलाट के पूछिएगा, तो पूछ ले है कि वाक शक्ति क्या होता है। और मैं यूँ भी पूछ ले, अगर मानव में वाक शक्ति ना होता तो क्या। तब सब बोले आप सोचिएगा ना सर जी भाई वाक शक्ति होता का, आगे ही बताइए ना, तब ना आगे बताइएगा। सुनो वाक शक्ति ध्वनि यंत्र कहल जाला। ध्वनि यंत्र सुनो ना, जवना से आवाज निकलेला ओकरे के वाक शक्ति कहल जाला। सुनो ना, तो बहुते जरूरी बा, बहुते जरूरी है। और अब पूछता है क्वेश्चन बा कि अगर मानव में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। तो बउआ अगर मानव में वाक शक्ति ना होता, मानो एक लूज पुंज होता है, लूज पुंज के तरह कोना में जाकर ऐठाई रहेगा, बेवरियाई टाइप के गिरो रहेगा, ऐसे ऐठियाई रहेगा ना, आ एक दूसरे का निहारते रहेगा टुकुर टुकुर। ओकरा का देखेगा, वो ओकरा का देखेगा, क्योंकि ओकरा पास तो वाक शक्ति बा ना। तो देखिए तो लोग क्वेश्चन पूछेगा कि मानव में वाक शक्ति ना होता तो क्या होता। तब मानव में वाक शक्ति, मानव एक लूज पुंज की तरह कोना में उठाई बैठा रहेगा, वो करा का निहारेगा, वो करा का निहारेगा। समझ बात ना। तो भाई एक गूंगा की तरह दिखेगा। गूंगा शब्द, गूंगा पशु का समान जान, यानी जैसे पशु में क्या होता है, पशु में सब कुछ होता है लेकिन वाक शक्ति ना रहता है, तो पशु के भक्ति कार्य करता। समझ ना, ये है हमारा वाक शक्ति। अब वाक शक्ति के बाद एक और टॉपिक आता है इंद्रिया। तो आप सोच, तो इंद्रिया तो देखिए बुर्बक बात है, 12 में पढ़ता बुर्बक इंद्रिय नहीं जानते रहे। तो इंद्रिय कई गोला, 5 गोला ना। इंद्रिय कौन कौन होता है, पहले नाक सूंघने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, जीभ टेस्ट लेने का काम करता है, और बताओ
और बताओ क्या होता है। उसके बाद आप होता है आँख देखने का काम करता है, एक होता है स्किन चमड़ा, चटले बड़ा सुना कैसे लग रहा चमड़ा नमकीन चटले की रोता होगा तो चोरिए गई पोछ पाछ के अंदर। तो ये 5 गो इंद्रिया होता है, ये 5 इंद्रिया में एगो सबसे महत्वपूर्ण रहेला, ये 5 एक एगो पर टिकले बा। ये बताओ 5 इंद्रिया रहे आ वाक्य शक्ति ना रहे बोले के तो कैसे मन के एक्सप्रेशन कैसे कब आप मन के एक्सप्रेशन कैसे कब मन के अंदर जो फीलिंग बा वो बतिया कैसे मान लो कोनो मारी जला चटाक देना आ कंठे नहीं के तो गरीबे कैसे रहे है गरीबे न तो कांडवा हुई तबे न गरीबे। तो भैया वाक शक्ति इंद्रिया 5 होता है लेकिन ओकरा अंदर वाक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो इसी को इंद्रिया कहते हैं। अब क्या कर सकते नाक कान मुंह जीभ और उसके बाद स्किन कर सकते हैं। तो भाई पूछेगा तो इंद्रिया क्या होता है, तो ये इंद्रिया को होने के बावजूद भी वाक शक्ति होना बहुत जरूरी है, जिससे हम अपन एक्सप्रेशन तारा से कह दिए तहार मन के बातवा हम जान ली। तो एक बातवा कहे के एगो शक्ति है समझ ना। तो इंद्री अब इंद्रिया समझ के बात को अब आता है स्पीच, बातचीत करने की सबसे और अच्छा कला स्पीच के द्वारा। अब कहिए सर ये स्पीच का होता है बकल बात नहीं के 15 अगस्त 26 भाषण दिले बड़ा सन तब भाषण के इंग्लिश में स्पीच कहल जाला कि ना कहल जाला। तो स्पीच का होता है, स्पीच भी बातचीत के कला। तो कहिए सर बातचीत में स्पीच में अंतर का दोनों तो एक ना अंतर बा बहुते अंतर बा। स्पीच ऐसा होता है कि वो भी एक बातचीत की कला है, ये बात मानते हैं, लेकिन एक बीच बीच में क्या होता है ना ऐसे इससे शायरी टाइप का बोला जाता है ना, कुछ बनावटी बातें बोली जाती ताकि जानता ताली बजाए पर मजबूर हो जाओ। इस बीच में देखता है नेता सब अच्छा नरेंद्र मोदी के देखा कैसे बोलता है, कैसे बोलता है प्रिय भाइयों बहनों मेरे 1.25 लाख देशवासियों मैं फलाना ठिकाना का उद्घाटन किया, फलाना यह बनाया, ठिकाना वो किया, बाप रे बाप लंबा चौड़ा फेंकता है रे सुन बात ना। मैंने वो अपना कहेगा बीच में ऐसे ऐसे मॉकिंग करते रहेगा ना। आप भी बताइए ना बातचीत करते में शायरी हो जाए कितना मजा आएगा कि नहीं है। चलते हम तो एगो शायरी बोल देते हैं तो लोग कहता है देख सुनिए लोग कहता है ना वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा, वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। ए मेरे मंजिल के मुसाफिर हिम्मत हार कर ना बैठ, अरे मंजिल भी मिलेगा, मंजिल को मिलने की मजा भी आएगा। चलिए तो देखते कितना मजा आता, बीच में जानता लगे ताली बजाएगा। जब वैसे नेतवा एकदम सीखले रहता पहले से, वही में बीच बीच के कहते रहता, वही चुटकुला मारते रहता, एकदम जानता एकदम झूम के ताली तो करा के कहल जाला स्पीच। कितना मजा अंदर से ये स्पीच एगो लोग में थोड़ी बोल देला, हर सभा में बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब 2 लोग में स्पीच बोलबो हो 2 लोग में करबो तो सिंपल साधारण बातचीत हो जाए। तब ओकरा बदले एगो टॉपिक हुआ था साधारण बातचीत। तो साधारण बातचीत क्या होता है, तब बस ये आम 2-4 लोगों के बीच बात करता है तो इसमें थोड़ा ताली कोई बजाए करे, उसमें थोड़ा सा मान आप ही आ गए हमारे पास कहे कि सर जी आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम क्या हो गए थोड़ा सा मोने असमलाई मत रहो सब हमारा देहात में असमलाई कर दो क्या स्माइल को असमलाई कहता है सब सर है ना। तो असमलाई करबो तो मुस्कुराइबा कि ना मुस्कुरा यानी 2 जन बात करबो 2 या 3 तो ताली क्यों ना जाता है क्योंकि ताली बजा दिल तो स्पीच हो जाएगा समझ ना। तो तो मुस्कुरा के बात कर तो का साधारण बातचीत कह जाला कि बस खाली तू स्माइल कैल तो ऊ कैल काम खत्म, बातचीत हो गई काम खत्म समझ ना। अब आता है कि सर जिंदगी में देखिए जिंदगी में अगर आना है तो जिंदगी को मजेदार से बनाना है ना, जिंदगी को एकदम मौज मस्ती बनाना तो खाली ना खाली दिन भर खेलबे करी दिन भर पढ़बे करी चलबे करी, अरे ओकरा अलावा बातचीत करे के भी कला होके के चाहिए। तो वही हो जाए गुड गोबर पढ़ लिखल अब चले के बोले के ढंगे ना। देहात में लोग ये सब पढ़ा लिखा अनपढ़ गवाड़े रे तोरा बुद्धि ले ला कि अगर बुद्धि ठेवना में बा समझते ना। तो यानी अगर बुद्धिए नहीं खे तो आप पढ़े लिखे ये बात सही है, लेकिन बोलने का एक कला भी होता है कि लोगों को सुनने में मजा आता है, अच्छा कहने में बातचीत में अच्छा लगता है। अब एक आता है उसके बाद उसका अगला टॉपिक आता है मवाद और धुआं। तो तनी के मवाद घाव का पीप नारिश का धवा मवाद घाव का पीप ना होता है। यहाँ पर मवाद और धुआं का मतलब होता है मन के दुख दर्द। मान ली कोनो हमें बानी हमरे को कोनो धोखा दे दिलस तब हमारा मन में आज फलानवा आज हमको धोखा देकर मेरे मौत का इम्कान देखेगी, आज मैं नीट निकाल कर दिखाऊंगा, तेरे प्यार के काबिल साबित करके दिखाऊंगा। अरे अब तो मन में ले बड़ा तो मन घंटी मान लो घंटी बजल टिन 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 अब मन में लागल उनकर डिंग डांग टिंग टांग करे उठैले का हो। अब स्मलाई कर शुरू हो गई कर मने मने दिल ने कहा है दिल से प्यार हो गया है तुझसे
तो दिल के दूसरा कोना तैयार होगा। वो बोला दिल ने कहा है दिल से फिर फोन कटेगा तुझके, हो गए कल्याण। फिर आ गए अपना पुराने का लाइन पे। तो वही धोखा समझते ना, दिल के दर्द दुख दर्द को बोलते हैं मवाद और धुआं। अब एक निकाले खातिर कौन उपाय चाहिए, रात दिन टेंशन मर तो छोड़ दो, पुराना का छोड़ दो, तो वैसे क्या बोले नौका पर चल जा, नौका से बातचीत करो। तो देखिए तू बातचीत के अगर तेरा दुख दर्द निकाले के बनो तो देखिए तो मवाद और धुआं जो होता है ना, एक दूसरे से बात करने पर वाष्प बनकर उड़ जाता है। क्या होता है, वाष्प बनकर निकल जाता। तो कब निकलेगा, तो जब तू नौका से बतिएब तब ना हो। अब नौका से बत करब तो पुरानका के गम धीरे धीरे भुला जीब, नौका में थोड़ा सा इंटरेस्ट आवे लगी, तो पुरानका का जितना भी दुख दर्द धोखा वाला बात है धीरे से वास बनकर उड़ जाए। तो यही से लोग कहला बातचीत कर तो बहुते अच्छा होला, खराबो होला अच्छो होला। अरे बबुआ मत पूछो सन, बातचीत कर लो इतना तो पुरानका का दुख दर्द बिता कर नौका से बात करो। तो बातचीत कर लो तो बातचीत तो दुनिया भर का हम लोग भी करते हैं, तू लोग भी करता इंटर वाला, तू बचाओ करे पहले से निपटैले होगा, इंटर में छोड़ता है। तो बातचीत का लत जो होता है ना बहुते खचड़ा होता है रे, एक बार इसमें डूब गई लो निकले के नाम ना ले, सुना बात ना। तो देखिए तब बातचीत करें तो भाई बातचीत कई लोगों में होता है, लड़का से बात करता, लड़की कोनो जरूरी बा लड़का लड़की से करेगा रे, लड़की लड़कियों से करती है, लड़का और बुढ़वा जवान का से भी करेगा, जवान का बुढ़वों से करता है रे। अरे अब आता है कि एक देखिए अभी बातचीत में एगो बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। एक कहानी है, बहुत पहले के एक बार कहानी बताया गया है कि एक रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक व्यक्ति था, रॉबिन्सन क्रूसो। ये गदावा 16 वर्ष तक जंगल में रहा, 16 वर्ष तक कौन आदमी के मुख देखा ही नहीं था। अब कैसे 16 वर्ष तक आदमी के मुख देखा ही नहीं था, खुद के वो अपना अब खुद के वो अपना मुख ना देख लेता। अब कैसे शीशा लगा ले के चाहिए रे, आज के कहानी है रे, आज से कई साल वर्ष पहले का है, उसमें शीशा का खोज ना हुआ तब से है। तीन रॉबिन्सन क्रूसो जंगल में रहता था, जीव जंतुओं के सामने बीच भेड़ बकरा गाय भैंस के साथ हमेशा रहता था। ज़्यादा तो आज तक देखबे ना करते कि मानो होता कैसन है, ओकर मुख कैसन होता है, सुना। तो पूछेगा कि कितने वर्ष तक आदमी का मुख नहीं देखता, 16 वर्ष तक। किसका, मानो क्या का खुद के अपना मुख ना देख लेता। तब बाद में एगो फ्राइडे नाम से व्यक्ति से भेंट हुआ, फ्राइडे से किसे, फ्राइडे नामक व्यक्ति से भेंट हुआ। तो उसको देखा तो उसको बोला ना, तो बोला कि वाह एक नया जीवन शुरू हो गया रे, हमनी में बोले के भी वो काला बा। ओकरा बोला मैंने वो अपना भाषा में बोला, आई जंगली भाषा में बात के उसे, तो जंगली भाषा कहीं कहीं बोलता है पता नहीं, थोड़ा हमारा समझे में ना आएगा। तब बाद में इसको पता चला रवि को रे बोलने की भी शक्ति थी, इसका एक वहाँ से एक नया लाइफ शुरू हो गया कि चलो भाई एक तो नया लाइफ तो शुरू हो गया, बोलने की तरीका इसको आ गया बातचीत का। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ रॉबिन्सन क्रूसो है वो कितने वर्ष तक मानव का चेहरा ना देखा था, 16 वर्षों तक। वो ना खुद अपना देख लेता ना कोनो मार, क्योंकि जिंदगी वो तो जंगल में रहा, 16 वर्ष तक जंगल में रहा, समझ ना। अब आता देखिए अगला, तो अभी और बातचीत का शुरू होता है। देखिए अगला आता देखिए प्रेमी से बातचीत का लालसा। और व्यक्ति का अपना प्रेमी से बातचीत करने का लालसा रहता ना। अरे प्रेमी से बातचीत करो मत पूछो, एक बार बात करबो ना तो मान लीजिए बात करो तो बात करते करते 2 बजे शुरू कर ले बड़ा, अब मान लो 7 बजे खाने के बाद बात करते करते रख दीजिए खाते बात 10 बज जाएगा, तो ओ माय गॉड ये तो खाना खाने का टाइम बीत गया। तब तोरा बात मन हटबे नहीं करता, कितनो बात करबे खत्मे ना होता है। और वो गलती से तापना वाला से बात करते तो और ही ना हटे करे बात जी। तो यही होता है प्रेमी से बात। तो दुनिया का हर व्यक्ति के अपना प्रेमी से बातचीत करने का बहुत ही लालसा होता है। अब लालसा क्या होता है, वो अपना मन के बतिया ओकरा से कहता है, ओकरा दिल के बतिया ही जानता है, और दोनों में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है, मजा आता है। ओकर बतिया सुन के ही मुस्कुराता है, ओकर बतिया सुन के वो मुस्कुराता है। तो यही होता है प्रेमी से बातचीत के लालसा। आई सबके में होता है, अभी मतलब कि खाली हाँ तोरे में होगा ओकरा में, दोनों में होता है। घंटों पत्ते न चलता, बाप हो बाप सुबेरे से बतिए घंटों पत्ते न चलेगा। कोई भी अरे प्रेम प्यार में डूबा आशी को कोई बात करे तो कोनो खुरुच रहा ना, कहीं खुरते खुरते भोंका बना देगा वहाँ पर है, समझ रहे ना। बात करते रहे खुशते रहेगा, इसे पता चले वो खदरा के गिरा दिलस पूरा प्यार के लालसा में वो प्यार के लत है, लालसा है। अब प्यार में ओकरा सही गलती बुझेबे नहीं करता, चल रहा तो चले दे रहे, चलता जब तक चल रहा तब तक डूब ना जाए तब तक बाहर निकलेगा नहीं, करना। और जब देखेगा वो फोन कटेगा तो ओ माय गॉड ये तो रात के दोपहर 2 बज गए, खाना लंच के टाइम भी गई काम से। तो भाई ये बातचीत का सबसे बड़ा लत है।
अब इसी बातचीत में के बारे में दो वैज्ञानिक महत्वपूर्ण बातों आपने बताया। पहला, बेन जॉनसन, बातचीत में बेन जॉनसन का मत समझते हैं, अपना विचार, तहार का विचार बा बातचीत में। तो एगो बेन जॉनसन नाम का वैज्ञानिक था, यह अपना विचार दिया नहीं मत। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि बेन जॉनसन के द्वारा बातचीत का मत बताइए क्या होता है। देखिए, तो बेन जॉनसन ने बातचीत पर अपना मत दिया, विचार क्या दिया, बोला कि देखिए बातचीत करने से ना आदमी का गुण दोष प्रकट होता है। क्या जो गुण दोष आऊगा, ऐसी से व्यक्ति का साक्षात्कार भी होता है, सुनो ना। तो कई सारी गुण दोष मतलब मैंने अगर दो आदमी से बातचीत कर तो उनका गुण तारा तू जन्म आ तहार गुण उजने, अच्छा उनको दोष प्रकट हुई तारो दोष प्रकट हुई। अरे और आप किसी व्यक्ति से बात करता आप उसका उस व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। अच्छा हम बात करते हैं, हमारा गुण, हमारा अच्छाई बात, हमारा बुराई बात, उनको अच्छाई बात, उनको बुराई, एक दूसरे के कंप्रोमाइज करो यानी बात करो तो प्रकट हो जाएगा। तो यही बताया था बेन जॉनसन बताया कि देखिए बेन जॉनसन बताया इसका यही मत है कि बातचीत करने से व्यक्तियों का गुण दोष उत्पन्न हो जाता है यानी प्रकट हो जाता है, इसी से मानव का साक्षात्कार होता है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि बातचीत चैप्टर में बताओ कि बेन जॉनसन के काम होता है, तो बातचीत कैले से क्या होला, आदमी के गुण दोष प्रकट होता है। ओकर गुणवा तू जनब तहार गुणवा उ जन, लेकिन बतवा करब तबे न जनब कि मान ले बात कर तर ओकरा से पता न कैसन बिया, बात करब तबे न पता चले कि पता ना कि ओकरा अंदर मन में का चलता, तू जनब तारा मन में का चलता। हम ऐसा ना कि ऐसा ही बोला ले पता ना कि आइल घर चार बेलना तारा। अब आजकल तो जानते हैं मॉडर्न दुल्हन के, वो आजकल बेलना से नहीं मारती है, बेल्ट निकल के मारती है, उससे दूर रहिएगा। तो बेन जॉनसन ने कहा बताया कि बातचीत करबो तो उनको गुण दोष प्रकट होगा, ये इसी से मानव का साक्षात्कार का पता चलता है। अब एक और वैज्ञानिक है बहुत ही अच्छा है, इहो देख का बतैले। अब बतैले एडिशन का भी मत जान, एकरो विचार जान, एक और कंसीडर कार है। तो ये बातचीत में बतैले कहा देखिए असल बातचीत में दो व्यक्तियों में होता है। कितना व्यक्तियों में होता है, दो व्यक्तियों में। इसने बताया कि असल बात अगर सही में अगर तरह बात करेगा तो असल बात दो ही व्यक्ति में होता है, क्योंकि जब दो व्यक्ति बातें करता है तो एक दूसरे के सामने अपने दिल के बातें रखता है। ओकर दिल के बात होते जैसे मान लेते बतिया बोले रतिया खनवा, तो ओकर दिलवा के बतिया तारा के बताती है, अच्छा अपन दिल के बतिया ओकरा के बतावे। लेकिन वही में तोर यारवा टबक गई तब का हुई रे अब यारवा टबक तो तरीके दूर के बतिया डिसमिस हो जाई। अब लगे रहे देखिए पटना बा बगले में बा सुन लेगा तब। तो इसीलिए कहा था कि अगर असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही होता है, ओकरा मन के बतिया तू जनबा आ तारा मनवा के बतिया उ जानी, यानी आदमी दो व्यक्ति दिल खोल के बात करता है। आ जैसे तीसरा का एंट्री होगा तो बतिया कोसों दूर भाग चल जाएगा। यानी कहा जाता अध्यात्म में कहावत है कि 6 कानों में पड़ा बातें कहीं भी खुल जाता है। यानी अगर दो व्यक्तियों में अगर 4 कान में पड़ा तो उस मामला नहीं पड़ जाएगा, लेकिन गलती से 6 कानों में पड़ जाए, 3 व्यक्ति आ गया ना उसमें 3 या 3 से अधिक आ गया तो बतिया कहीं ना कहीं खुल जाएगा। जब तरीके झगड़ा करबसन अब कहीं गलती से ओकरा से डिसमिस हो गई तरह से तो वो कहीं कह देगा फर्सी। इसलिए असल बातचीत दो ही व्यक्ति में शुरू होता है। सुनो ना, 3 कानों में कही गई बातें कहीं खुल जाएगा। सुनो ना, देखिए एडिसन ने बताया बस यही बताया कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही होता है जिसमें एक दूसरे का दिल खोल के बात करता है, लेकिन तीसरा व्यक्ति के आने से वो दोनों व्यक्ति के बात कोसों दूर चला जाए, वो मन के बातें नहीं करेगा। तरह के लगे भरमाए हो बतिया हई बतिया हो भरमा के तरह के हटा दे, वो चाहेगा कभी हटी कि फिर उनके दिल खोल के बात करी। समझ बात ना, तो ये किसका विचार था, एडिशन का। कौन हो, एडिशन का। अब आता है कि सर एगो वही में एगो टॉपिको है करे कि गर्म दूध और ठंडा दूध पानी। तो देखिए कहे के मतलब का कि एक जगह मान लीजिए एगो गिलास में तू गर्म दूध रख दो, गर्म दूध एमें गर्म दूध बा, आ एगो गिलास में तू ठंडा पानी रख दो, क्या रख दो, ठंडा पानी। ठंडा पानी समझते ना, मान लीजिए एगो गिलास यहाँ एमें ठंडा पानी बा, अगर दोनों के चिपका के एक साथ रख बनो, सटा के चिपका के दोनों के चिपका दो, लसरा दो एक में, तो का हो कि हेमे के गर्मिया हुई ठंडा वाला गिलासिया घींच ली, दूधवा ठंडा जी पानी हल्का गर्म हो जाए। एक मतलब समझते ना कि कहे का मतलब जब दू गो व्यक्ति बातें करी ना तो ओकर अंदर के अच्छैया तारा में कुछ आ जाई, अच्छा बुरैया कुछ तारा में, तारा के अंदरवा के गुड़वा ओकर अंदरवा चल जाई, तो जन बतिया करे ओकर बतिया अंदरवा आ जाता है। जैसे हमें है पढ़ाते तो बोलते हैं ना बकलवा करते हैं, तो नहीं घर पर कुछ कोनो कह दे रहे बकलवा, अच्छा बकलोले बढ़े रही है, तो हमार गुड़वा तारा के अंदर चल गए ना। उसी तरह कहता है कि जब दो गिलास, एगो ठंडा गिलास में पानी एक गर्म गिलास में दूध रखिए ना, तो गर्म का दूधवा के गर्मिया ठंडवा खींच लेता है, हस्तांतरण कर लेता है, कुछ गुड़ एक अंदर आ जाता है। उसी तरह दो व्यक्ति बातें करता है तो एक दूसरे का लक्षण थोड़ा बहुत अंदर एक दूसरे में प्रवेश कर जाता है। समझ बात ना, यही इसकी मेन बताने की रीजन है। किसका,
गर्म दूध और ठंडा दूध। अब आते हैं अगला। अगला कहता है कि देखिए बातचीत करने की कई तरीका है। बातचीत दो बूढ़े लोगों में भी होता है, दो सहेलियों में भी होता है। तो कहेगा सर जी दो व्यक्तियों में, दो बूढ़ा व्यक्तियों में बातचीत कैसे होता है? देखिए जब दो बुढ़वा मिलेगा ना, वो पुराना जमाना का बात करेगा, 1947 से पहले के है। हमारा ज़माना में जानते हैं, हमारे ज़माने में होते थे कौन? तो हमारे ज़माने में होते थे सुभाष चंद्र बोस, अकेले अंग्रेजों को धूल चटा दिए थे। तब हमारे ज़माने में मत पूछिए, हम लोग पैदले कोई 20 कोस पैदले चल जाते थे व्यापार कर, मैंने एकदम लंबा लंबा झूठ बोलेगा नहीं। जो नाम कहेगा हमारे ज़माने में हम लोग तो एकदम बिना मशीने का पुल बांध देते थे, मैंने एकदम लंबा लंबा झूठ बोलेगा। अगर आज के ज़माने का लड़का है सब बाइक टेढ़िया के आँखता ऐसे आँखता, लगता कि अब उलट डे करे टेढ़िया। आज के लड़का आज पहले के ज़माने में एडिशन मैक्सवेलर कई गो था, कितना अच्छा अच्छा काम। आज के ज़माने का लिखता है, पढ़ने जाता आज का लड़के मैंने हमेशा वो जवान का बुढ़ा ही करेगा। जहाँ दो बुढ़ा मिलेगा हमेशा बुढ़ा का जवान का। अब मैंने बुढ़ा जितना भी जवान का सबके बुराई करेगा और वो अपना लंबा लंबा झूठ बोलता है। मैंने 1995 मैंने बोलते ना 1947 के पहले के बात करेगा, ऐसा बात करेगा तरस बुझेबे ना करी, एक को सोई ना बुझे। वही अब कहता है कि दो बुढ़ियों में बातचीत क्या होता है? तो भाई दो बुढ़िया का बात करेगी, दो बुढ़िया बस वो अपना पतो और ननद, बस वही दोनों के ना लाशा लोसी करेगी। वही तो कहेगी सुन रही हमारे पोतिया बहुते हमको मानती है, दिन भर में 3 टाइम खाना पूछती है, शाम के पैर दबाती है। आएगी थोड़ा सा बड़े तो हमारे वाली है, हमरे पोतो ये देख बापू बाप सुबह सब बेलना से सेवा करती है। मत पूछिए। मैंने उधर का लाशा लोसी उस घर में, उस लाशा लोसी उस घर में, दोनों बुढ़िया करती रहती है। इसलिए ऐसे बुढ़िया किधरों का ना होती है रे। ओकरा घर वो अपना घर के बात ओकरा से कही, ओकरा घर के होता है कि हमार पोतैया हई बिया, हमार बेटवा हई बा, हमार पोतैया हई बिया। तो ये हमेशा सास पोतो में वाला बातें करते रहती है। अब बुराई करती है दो बुढ़िया, समझ बात ना। अरे अब तू सोचता है कि सर जी बना कर रहे, हम एक बना कर नहीं बना, एक तबिया में लिखल हुए वे हम बताओ तन, समझ ना। अब आता है कि सर दो सहेलियों में बातचीत, तो भाई जैसे दो बुढ़ियों में बातचीत वैसी दो सहेली बात आती। तो आगे कहेगी देखिए अगर बात करेगी का हो का हाल बा तो कहीं बा हो बहुत झमकैले कहाँ से करी तो जानते ना मॉल से करी मॉल से। तो लिपस्टिको तार बहुत अच्छा लगे, पोतले बढ़ होगी कहाँ से करी नहीं, वो लक्ष्मी का है, लक्ष्मी का तो ना। यानी वो अपना बात तब करते करते नाव का पुरान का पूछे कि थोड़ा सा बढ़िया तो देखते हैं हमारे पुरान का वाला कितना कोट पैंट पहनना जबरदस्त। तो कहीं थोड़ा सा बढ़िया तो धोती वाला हमारा सही बरे। मैंने वो अपना प्रेम वाला बातें करेगी, अपना नाव का पुरान का बात करेगी कि हमरो वाला अच्छा बा, थोड़ा सा बेटरे बा, दांत के बोले खोखड़ा बा तो का हो गई, अच्छा बा ना। तो देखिए तो वो है लाशा लूसी इधर से बात करेगी, वो अपना वाला के बात करेगी या अपना वाला के। तो कुछ पढ़ाई के बातें करती है, कुछ प्रेम वाला बातें करती है कि हमारा वाला तोरा से बेटर बा, तोरा वाला से हमार बेटर बा। करते करते कर लेगी झूठा झूठी ना हो, दूसरा के चक्कर में दूसरा के खेत में लसराई। अब देखा था अब दो लड़कों में बातचीत, तो भैया दो लड़कों में बातचीत बहुत ही अच्छा होता है। और लड़कों में बातचीत वैसे जबरदस्त होता है। लड़कों में भी वही करता है कि पहले क्या करेगा, दो लड़का पहले पढ़ने जाएगा तो पहले लड़कों में कई तरह का लड़का होता है, कुछ होशियार कुछ बुर्बक होता है। तो जब बुर्बकवा होता है तो होशियार के पीछे पीछे घूमता है, जब होशियार का कहेगा तो उन्हें बुर्बकवा करता है। और मुनियो दो लड़का तो लड़कवा का अपने अपने उस्ताद के बारे में बताओ, उस्ताद समझते हैं न समझते हैं, मास्टर है फलाना मास्टर कितना मस्त पढ़ाते हैं, मिश्रा जी बकलवा खाली मरबे करता है, खाली लंबा लंबा फेंकता है, पढ़ाता तो लड़ता है लेना है। तो स्कूल के बातें करेगा कि मिश्रा जी बहुते मारते हैं, हई करते हैं, शर्मा जी बहुते शर्मा के पढ़ाते हैं, कितना स्मलाई करते हैं। मैंने हमेशा अपने उस्ताद के बातें करता है। उसके बाद वो भी अपने, उसके बाद प्रेम के बातें जानते हैं, देखते हैं हमारा वाली कितना आसान मुस्कुराती है रे गधावा, मुस्कुराने पर काऊ कहीं थोड़ा सा बोलिए तो हमारे वाला मुस्कुराती है रे। बकलो तो समझिए मुस्कुराना हर लड़कियों का आदा है, आज जिससे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। इसलिए मुस्कुराने पर लड़कियां सबको देखकर मुस्कुराती है, अपना मत समझना। अगर अपना समझ गई लो तो गलती तहार बा, बर्बादी तहार बा। कि लड़की किसी को ना नहीं करती है, सबको ओके बाय बाय टाटा, सुनो ना। तो भाई लड़कों में भी अपना प्रेम कथा की बातें होती है, वो अपने उस्तादों के बात करता है, सुनो बात ना। अब आता अशिक्षित लोगों की बात कही तो अशिक्षित में बातचीत ना होता। असल में अशिक्षित यानी अनपढ़ गवार लोगों में बातचीत नहीं होता है, अनपढ़ गवार लोगों में बतकही होता है।
बात कैसे बोलते हैं, झूठे बात है। कहेगा हमारे ज़माने में ना सोना का 10 पैसे चलता था। हमारे ज़माने में हम लोग, अरे मत पूछो, घास से पैसा छापते थे लोग, घास से। मैंने ऐसा बात करेगा कोई में कोनो सही ना होगा, बतकई होता खाली। कहेगा हमारे ज़माने हम लोग तो बाप गधा पर बैठ के बराती देते रे, बकलो गधा पर बैठ के बराती जेबे कि तोर बेइज्जती हुई रे, तो गधा पर बैठ के बराती जाता। मैंने ऐसा बात करेगा कि कोनो सही ना होगा 1%, हमेशा गलती रहेगा रे। वो अपना आगे तर बतिए ना सुनता है। तो अशिक्षित लोग में बतकई, अब हमेशा झूठा बोलता है कि हाँ हम लोग तो बहुत, मत पूछिए, हम लोग इतना ना तेज चलाते थे बाइक कि मत पूछिए, 1 घंटा में 500 किलोमीटर। तो एरोप्लेन से अच्छा तो बाइक में गए रे। मैंने लंबा फेंक के बात करता है। सोरे बात ना कि होता है अशिक्षित, समझ ना। अब आता है विवाह। विवाह में भी बातचीत होता है। विवाह में कौन बातचीत कराता है, तो वो रहता है विवाह में अगुआ समझते हैं किसको बोलते हैं, बिचवनिया को। किसको बोलते हो, बिचवनिया। अगुआ क्या करता है कि लड़का वाला का बतिया लड़की वाला का बताता है, लड़की वाला का बतिया लड़का का जाएगा तो कहेगा, मैंने लड़का वाला का बात लड़का की ओर से जाएगा तो लड़की वाला घर का, जानते हैं लड़का मत पूछिए, हीरा है, एकदम हीरा है, मत पूछिए। अगर सप्ताह में 6 दिन दारू पीता तो कहे लड़का, दारू का नाम तो सुना ही नहीं है कभी, लड़का दारू का नाम तो कभी सुना ही नहीं। बोले उस सप्ताह में 6 दिन पी के पटाई रहता है, उसके बतिये हटा दो। और लड़कियों से उसे बतियाता है, कहते जानते हैं लड़की कितना अच्छी है, मत पूछिए। लड़की भले लड़की पढ़ने में एकदम गुड गोबर है, लड़की पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट है, एकदम लंबा चौड़ा झूठ बोल के बड़े दूसरे की बात करा देगा, एक दूसरे की बात करा देगा। मैंने ये भी बातचीत करेगा तब तो लड़कों का करता है बातचीत। जब अगुआ बात है तो कि दोस्तों लड़का करता है, लड़का कहीं से लड़की का नंबर जुगाड़ करेगा आ कहेगा भाई पहले ओकरा बारे में तो जानल तो जाओ, लड़की कैसन बिया, तो भाई नंबर, अब जानते हैं देहात का जुगाड़ कहीं से नंबर कर लेगा, जुगाड़ नंबर करेगा, बात करेगा ओकरा से, बात करेगा, अगर बात करे तभी तो जानेगा कैसन है। अब ऐसा ना हो कि घर पहुँचला के बाद छाती पर एकदम तीर कस दे, छाती के बातचीत तो कहेगी। इसीलिए पहले बातचीत कल जरूरी होता है कि ओकर अंदर के गुण दोष कैसन बा, तारा गुण तू बात करबा तहार गुण दोष ओकरा पता चले, तब न ऐसा ना आए कि तोहरे पर आके अत्याचार करे लगल, घर पर माई बाप तो लगा हिम्मत दिखावे, समझ बात ना। तो विवाह में भी अगुआ भी बात करता है, एक दूसरे के बात आगे पीछे पहुंचाता है, झूठा बड़ा कर, तो भी बातचीत करने का एक का है कला ही, समझ ना। अब आता है एगो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ये क्या होता है, तो सुनिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने का एक कला है। क्या है, कला, जो केवल यूरोप के लोग में प्रचलित है। कहाँ, यूरोप के लोग में, वही के लोग ये बातचीत करता है। अब कहिए सर जी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है, देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऐसा एक ऐसे कला होता है ना, जिससे बात करे के एक दूसरे के कान को सुनकर बहुत ही सुकून, ऐसा लगता है मुंह से मौत गिरता है। क्या गिरता हो, मौत, यानी बतिया इतना ना जबरदस्त करेगा ना कि मन में एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, सुनने में मजा आएगा, मजा समझते ना, बहुत ही मजा आएगा, एक्टिवेट करते हैं शरीर को। वो ऐसा बात करता है, मॉकिंग वाला बात करता है, और कान को सुन के एकदम सुकून पहुंचता है, वरना मॉकिंग वाला। देखिए तो पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, पूछेगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप में बातचीत करने की कला है, जिससे बात करने पर एक दूसरे को सुनकर कानों को सुकून पहुंचता है, अब मन में आनंद गुदगुद से एकदम लगेगा, लोग जो बतिया करते अगर मुंह से मद गिरा था एकदम मीठा मीठा, समझ बात ना। अब आता है कि सर एक बाद से एक और आता है, ठीक है, तो देखिए तो अब आता है चतुर्लोक की बातचीत। तो भैया चतुर्लोक बातचीत क्या करता है, तो देखिए चतुर्लोक, भाई चतुर्लोक बातचीत बहुत ही अच्छा करता है। चतुर्लोक क्या होता है ना, वो सबका बात मानता है, कहता है देखिए तेहू कहता बतिया तोरो अच्छा बा, वो कहता ओकरो अच्छा बा, लेकिन हम जो कहते हैं वो सबसे अच्छा बा, यानी तोहरो बात मानेंगे उनको बात मानेंगे, लेकिन अपना बतिया को सबसे ऊपर रखता है। ये एगो चतुर्लोक होता है कि तोहरो बात सुनेगा उनको बात सुनेगा, लेकिन कहेगा तोहरो बतिया अच्छा बा उनको अच्छा बा, लेकिन है न एकरो से अच्छा बा, तो देख लो ना, यानी वो लिखवा फिर अपने बतिया आगे करता है। यह है करने की चतुर्लोक की बातचीत करने की कला है ना। अब आता है कि सर एक होता है बड़ी बड़ी कंपनियां। बाबू आज जिस कंपनी को आप देख रहे हैं ना, वो बातचीत से ही शुरू हुआ है। पहले दो बड़े बड़े कंपनी, पहले बातचीत होता है, एग्रीमेंट होता है आपस में, तो 2 से 4 लोगों से आपस में बातचीत करते करते एक बड़ा सा, यानी 2 लोगों से कंपनी शुरू होता है, 2 से 4 लोगों से कंपनी, और वो एक बार आगे बढ़कर 2 से 4 लाखों का रोजगार देता है। तो वो कंपनी आज जो देख रहे हैं ना, वो बातचीत से ही शुरू हुआ है।
आप जो कोचिंग आप जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, इसको भी पढ़ाने से पहले हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ा। पहले हमने कुछ अपने दोस्तों को बुलाया है, कुछ हेल्प लिया, उससे मदद किया, आपसे हम लोग हेल्प किए। आज भी देखिए, आज भी आपका वीडियो बन रहा ना, तो मैं बहुत ही सारा हमारा दोस्त मदद कर रहा है, कुछ विद्यार्थी भी मदद करता है हमारा। तो बताइए क्या ऐसे ही शुरू हो गया? यह आप देख रहे हैं, इसमें भी मदद हो रहा है कि नहीं? तो यह भी बातचीत से ही मदद हो रहा है। अब हमारा कह रहे हाई कर हाउ कर, तो करेगा? नहीं करेगा। आराम से प्रिय से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर बात ना। अब देखिए उसके बाद कहता है कि 25 वर्ष से अधिक। बाबू लोग कहता है कि और सही बात, लोग ना सबसे दूरदर्शी वाला बातें करते हैं। जेकर जिस व्यक्ति का उम्र 25 वर्ष अधिक वो अच्छा बातें करता है, अच्छा विचार वाला होता है, अच्छा विचार वाला होता है, समझते ना। और दूरदर्शी बातें करता है, नए नए सोच की बातें करेगा, अच्छा बातें करेगा। कि जानते हैं पढ़ाई पढ़ना चाहिए, सुबह शाम में पढ़ना चाहिए। हाँ समझे बात ना। अरे खेलिए खेलिए, खेलने के साथ साथ पढ़ते रहिए। वो मैंने कहा जाता है कि 25 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्ति अच्छे विचार वाला होता है और वो अच्छी बातचीत करता है। आप कहिए सर जी 25 वर्ष वाला से कम, तब बबुआ 25 वर्ष वाला से कम वाला का हमेशा लेबरिया धैले रहता है। वो जब करेगा कि खाली अपने वाले की बात करेगा, हमारे वाले आज कितनी अच्छी मुस्कुराई थी, हमारे वाले कितना अच्छी आज पहनी थी। अरे बकलोलवा पागल जा रहा है। कोने को धोखा मिलल हुई कि हमारे वाले आज छोड़ दिलस। अब लड़वाइल बड़े एकदम, अरे यार कहा लड़वाइल गल तो गई। अरे देखा ना मल्टीमीडिया मोबाइल गलते एंड्रॉइड मोबाइल आया ना रे, वो गलते को नया आई कैसा कर लेता मारा जा रहा। तो कहीं नहीं सर जी वो तो हमारे जानी है, जान है। अरे तोर जान है रे, कई दिन के जान है रे, 1 साल मिलने ना वो तोर जाने बन गई। अरे जाकर देखो अपने माँ बाप के आंखों में, तुम्हारे पीछे किधर आराम बिछा कर बैठे हुए, कब हमारे बेटा का सफलता मिलेगा, ताकि दुनिया उसके कदम चुने। एक बार माँ के कदमों में भी जाकर देखना, सुनो ना। लोग कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत होता है। याद रखिए माँ के कदमों में जन्नत तो होता है, साथ साथ चप्पलों भी होता है ना। जाए कर बहुत तो मिलबो करेगा, दोनों मिलेंगे साथ साथ। आगे मिलिए ठीक है। तब कुछ भी आपको ये सर 25 वर्ष बोले ना, 25 वर्ष से कम वाला लोग अच्छा बातें नहीं करता है, वो हमने से अपने नौका पुरानका के बातें करता है, समझ ना। लोग कहते तो भाई 25 वर्ष वाला से ऊपर अच्छे बातें करता है। पैसा कमाइए, पैसा कमाइए तो न तो 25 वर्ष से पहले खाली रह लाल का पियर का महरियर का तो करते रह जाइए। लोग कहता है ना पैसा, देखिए पैसा ना हो तो अपने भी साथ छोड़ देती है, पैसा ना हो तो अपने भी साथ छोड़ देती है। पैसा होने पर दूसरे के गर्लफ्रेंड भी बाहों में होती है। इसलिए पैसा कमाओ, पैसा कमाओगे ना तो फिर लौट कर आएगी, इसलिए पैसा कमा। सुनो बात ना, आगे बढ़िए। अब कह रहा कि अपने आप में बातचीत, अपने आप में बातचीत जो होता है ना, देखिए सब दुनिया का सबसे बेस्ट कला है ना अपने आप में बातचीत, ठीक है। अपने आप में बातचीत करना चाहिए। अब पूछेगा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए सब बातचीत करने का सबसे उत्तम कला क्या है, तो भाई अपने आप से बात करनी, अपने अंतर आत्मा से बात कीजिए। कि दुनिया का सबसे बेस्ट बातचीत करने का कला है, क्योंकि आप अपने से बात कीजिए तो अपने से ना कोनो दुख उत्पन्न होगा, ना कोनो पीड़ा होगा, और नए नए सोच का निर्माण होगा। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बातचीत करने का एक उत्तम कला क्या है, तो अपने आप से बातचीत करना ही सबसे सर्वोत्तम कला माना जाता है। आराम से बढ़िए ऐना का सामने, अपने आप से एकदम बोलिए कि आज जो तुम्हें इग्नोर किया है, जो तुम्हारे व्हाट्सएप अनसीन किया है, अपने आप को इतना काबिल बनाओ ना कि वह आपको मिलने का तरस जाएगी। जब आएगी ना मिलने तो आपसे पीए से मिलकर अपना टाइम लेकर जाएगी, सुनो बात ना। इसलिए अपने आप को एकदम काबिल बनाइए। तो समझिए, तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को काबिल बनाइए, तब दूसरा तो खुद ही तक चोर काटेगा अगर आप अपने आप को काबिल बनाते हैं तो, समझ ना। तब पूछेगा बातचीत करने का उत्तम कला क्या है, अपने आप से बात। अगर आप अपने आप पर काबिल कर लिए ना, अपने आप से बात कर लेना, तो समझिए कि आपके अंदर एकाग्र बन जाएगा। क्या बनेगा? एकाग्र। एकाग्र क्या करता है? एकाग्र अपने आत्मा को, अंतर आत्मा को सेट कर देता है। इससे कहा कि नए नए विचार उत्पन्न होगा, नए नए सोच निर्माण होगा, नए मन में संचार का निर्माण होगा, तो नए का चीज का विकास होगा, समझना। और उससे पहले अपने जीवा पर लगाम लगाना जरूरी है। तो जीवा पर लगाम, क्योंकि अगर जो व्यक्ति कहा जाता है कि जो जीवा पर अपने लगाम लगाएगा ना, तो समझिए कि वो पूरी दुनिया को जीत लेगा, पूरी दुनिया को जीत लिया। इसी पर एगो बहुत अच्छा 12 में से दोहा था, आपू कही भीतर कही, सुने ना, रहीमा ने जीवा बाबरी कही गई सड़क पताल, आपू कही भीतर गई जुती खाद का पाल। यानी जिहवा ऐसा है ना, ये कहकर अंदर भीतर चल जाता है, लेकिन जो इससे बोलने वाला व्यक्ति होता है ओकरा ऊपर जूता गिरता कपाल पे। इसलिए रहीमन तो भाई जिहवा को
कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते कि आगे बढ़े, दुनिया पर राज करें, तो अपने जीवन पर एकाग्र करना अच्छा लगा समझना। अगर वीडियो आपको कैसा लगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना आप भूलें। तो हम चाहते हैं कि सबके पास जाए, समझ बात ना, ताकि सब कोई अच्छे से अच्छे पढ़कर आगे बढ़े। थैंक यू, जय हिंद।